अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। चाय का मज़ा तभी कंप्लीट होता है जब चाय के साथ हमें कुछ मीठा भी मिल जाए। इसलिए आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही टेस्टी और मॉइस्ट मार्बल केक की रेसिपी। इस केक की सबसे ख़ास बात यह है कि आपको एक ही केक में दो फ्लेवर मिलेंगे। ये केक ना सिर्फ टी टाइम के लिए परफेक्ट है बल्कि बच्चों के लंच बॉक्स या फैमिली गेट टुगेदर के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। और सबसे अच्छी बात, इसे बनाना बहुत ईजी है। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं एक ऐसा मार्बल केक जो आपके टी टाइम को बना देगा और भी स्पेशल। सुपर टेस्टी सुपर इजी केक बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक स्ट्रेनर लेना है और इसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है 1.5 कप मैदा। अब बर्तन आपने एक ही रखना है जिससे आप मैदा नाप कर डाल रहे हैं। बाकी की चीज़ों के लिए भी उस बर्तन को ही इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच भरकर बेकिंग पाउडर की डालेंगे। ये मीठा सोडा या बेकिंग सोडा नहीं है, इसे बेकिंग पाउडर कहते हैं। बेकिंग पाउडर किसी भी ग्रोसरी शॉप से बहुत ही आसानी के साथ मिल जाता है। इसके बाद बस आपने बेकिंग पाउडर और मैदे को छान लेना है। याद रहे कि केक बनाते वक्त हमेशा ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लिया करें। चम्मच की मदद से एक दफ़ा इन्हें मिक्स करेंगे और मैदे को उठाकर साइड पर रख देंगे। मज़ेदार सा मार्बल केक बनाने के लिए हमें किसी बीटर की ज़रूरत नहीं है। केक बनाने के लिए सादा जूसर ब्लेंडर वाला जग लेंगे जो कि हर घर में ही मौजूद रहता है। 1 कप भरकर चीनी शामिल करेंगे। जिस कप से चीनी शामिल की थी वही वाला 1 कप भरकर ऑयल का शामिल कर देंगे। ये वही ऑयल है जो हम डेली खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इसी जूसर ब्लेंडर जग में हम 4 अदद अंडे शामिल करेंगे। अंडे रूम टेम्परेचर के होने चाहिए, ठंडे अंडे इस्तेमाल नहीं करेंगे। अंडों की स्मेल को ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा वनीला एसेंस शामिल करेंगे। इसके बाद ढक्कन लगाकर इन सारी चीज़ों को 1 से 2 मिनट के लिए ब्लेंड कर लेंगे। या फिर आपने तब तक ब्लेंड करना है जब तक चीनी मिक्स ना हो जाए और एक स्मूथ सा मिक्सचर तैयार हो जाए। जग में से भी सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से निकाल लेंगे। अब जो शुरू में हमने मैदा छान कर रखा था वो मैदा इसमें शामिल कर लेंगे। एक ही डायरेक्शन में चम्मच को चलाते हुए मैदे को मिक्स कर लेंगे। इस स्टेप में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लेकिन आपने इस स्टेप को बहुत ही आराम आराम से करना है, क्योंकि अगर चम्मच को तेज़ तेज़ घुमाएंगे तो अंडे जो हमने फेंट कर रखे थे उनकी झाग ख़त्म हो जाएगी और इससे केक सॉफ्ट नहीं बनेगा। बस आपने रेसिपी को फॉलो करना है, इंशाल्लाह आपका केक बेहतरीन तैयार होगा। केक बनाने के लिए ये बैटर ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बस बैटर इतना ही गाढ़ा होना चाहिए। अब इस बैटर को साइड पर रख देंगे और चलते हैं केक के दूसरे स्टेप की तरफ। एक बाउल लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून कोको पाउडर के शामिल कर देंगे। कोको पाउडर बहुत ही आसानी के साथ हर जगह से मिल जाता है। इसके बाद कोको पाउडर में थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे। दूध हल्का सा नीम गर्म होना चाहिए, ठंडा दूध शामिल नहीं करेंगे। बस इसके बाद कोको पाउडर को आपने तब तक मिक्स कर लेना है जब तक ये बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। कोको पाउडर को दूध में मिक्स करने के बाद जो केक का बैटर हमने तैयार करके रखा था वो आधा बैटर इस कोको पाउडर में शामिल कर देंगे और बाकी का आधा साइड पर रख देंगे। अब इस बैटर को कोको पाउडर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर कोको पाउडर को डायरेक्टली इस बैटर में डाल देते तो कोको पाउडर में गुठलियाँ बन जाती, जिससे केक स्मूथ नहीं बनना था। अब इस बैटर को साइड पर रख देंगे। एक बेकिंग पैन लेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल कर देंगे और ब्रश की मदद से पैन को चारों साइडों से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद आपने बटर पेपर लेना है और इसे पैन के साइज़ के मुताबिक काट लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप कोई सा भी प्लेन पेपर ले सकते हैं या फिर आप न्यूज़पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बटर पेपर लगाने के बाद एक दफ़ा फिर से ब्रश की मदद से ग्रीस कर लेंगे। अब जो बैटर हमने तैयार करके रखा था उसे पाइपिंग बैग में डालेंगे। अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो तो आप किसी भी चम्मच को इस्तेमाल करते हुए बेकिंग पैन में इस बैटर को शामिल कर सकते हैं। इसके बाद आपने एक लेयर वनीला वाले बैटर की लगानी है और दूसरी लेयर कोको पाउडर वाले बैटर की लगाएंगे।
मैंने ये लेयर्स हॉरिजॉन्टल लगाई हैं, आप इन लेयर्स को वर्टिकल भी लगा सकते हैं। वन बाय वन आपने दोनों केक्स की लेयर्स को शामिल करते जाना है। इसके बाद आपने एक वुडन स्टिक लेनी है। अब इसकी मदद से आपने केक में डिज़ाइन बना लेना है। डिज़ाइन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई सा भी बना सकते हैं, क्योंकि हमने केक को मार्बल इफ़ेक्ट देना है। मैंने वर्टिकली लाइंस बनाकर इसका डिज़ाइन बनाया है। आप इसे गोल घुमाकर भी डिज़ाइन बना सकते हैं। डिज़ाइन बनाने के बाद आपने पैन को टैप करना है, जिससे जितनी भी एयर या बबल्स होंगे वो निकल जाएंगे। 10 मिनट के लिए अवन को लो टेम्परेचर पर प्री हीट कर देंगे। इसके बाद अवन का टेम्परेचर 230 सेल्सियस कर देंगे और केक को 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। 35 मिनट के बाद केक तैयार हो चुका है। अब केक को छुरी की मदद से मोल्ड से अलहदा कर लेंगे, जिससे बहुत ही आसानी के साथ केक डीमोल्ड हो जाएगा। इसके बाद बटर पेपर को अलहदा कर लेंगे और केक को छुरी की मदद से पीसेस में काट लेंगे। लीजिए, हमारा सॉफ्ट, फ्लफी और बहुत ही टेस्टी मार्बल केक तैयार हो गया है। वनीला और चॉकलेट का रिच फ्लेवर दोनों ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। आप इसे टी टाइम, बच्चों के लंच बॉक्स या फिर मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा घर पर ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपका मार्बल केक कैसा बना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें कुक विद रानिया को, ताकि मैं आपके लिए और भी मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ लेकर आती रहूं। मार्बल केक को बनाएं और चाय को एंजॉय करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।